फिर नेक्स्ट फोर्थ पेमेंट आपने कब किया? 31 जुलाई 2017 को कितनी रुपीस की आपने पेमेंट किया? 10,000। कौन सा महीने किया आपने? मई, जून, जुलाई। फिर फोर्थ पेमेंट आपने कब किया? फोर्थ 31 अक्टूबर को। ये भी कितने रुपीस की आपने किया? 10,000 की। कौन सा महीने की? अगस्त, सितंबर, ऐसा है। जरा गौर से सोच के बताएं कि नवंबर दिसंबर का किस साल का हिस्सा है? पिछले साल। ये पिछले साल के नवंबर दिसंबर जो हमने पिछले साल का था अक्टूबर, वो आपने इस साल पेमेंट कर दी। आपका साल कब शुरू हुआ था? इस साल जनवरी में। क्या जनवरी की पेमेंट हो गई इस साल? हो गई है ना? 1 जनवरी को जनवरी की पेमेंट हो गई। क्या फेब, मार्च, अप्रैल की पेमेंट इस साल हो गई है? फेब की भी हो गई, मार्च की भी और अप्रैल की। मई, जून, जुलाई, क्या इस साल पेमेंट हो गई है? 3 महीने की। मई की भी पेमेंट हो गई, जून की भी और जुलाई की। और क्या रह गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या इस साल के अक्टूबर में आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पेमेंट कर दी? अगेन कौन से महीने रह गए? नवंबर और दिसंबर। तो जरा सोचिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब इन 3 महीनों की पेमेंट आप कब करोगे? 31 जनवरी 2018। पिछले साल में क्या था? 2 महीने कैरी डाउन अकाउंट एक्सपेंस था। इस साल में क्या होगा? 2 महीने कैरी डाउन अकाउंट एक्सपेंस। पिछले साल में कौन से 2 महीने थे? नवंबर, दिसंबर। इस साल में कौन से 2 महीने? तो ये 2 महीने के पास क्या बच जाएगी? 2 months कैरी डाउन अकाउंट एक्सपेंस। और सवाल में दिया हुआ है कि जब 31 जनवरी को आपको बिल मिलेगा तो कितने रुपीस का होगा? टेबल के नीचे लाइन लिखा है 10,500 का। लेकिन ये कितने महीनों का बिल होगा? आपको अकाउंट एक्सपेंस 2 महीनों का चाहिए, तो कितना देंगे? इनटू 2, तो कितना है? अगर 10,503 महीनों का नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पेमेंट है, आपको 2 महीने कैरी डाउन अकाउंट एक्सपेंस चाहिए, तो इनटू 2 जरा सोचिए, आप दिसंबर में खड़े हो, कोई आपसे पूछे बताओ जनवरी में क्या बिल आएगा, तो क्या आपको एक्चुअल पता हो कितना आएगा? वो आपने एस्टिमेट लगाया था और ये एक्चुअल। मुझे पिछले साल आपने नहीं लिखा था, पिछले साल बिल कितना आया था? 9,000। और इस साल एक्चुअल कितना आया? 95। क्यों? क्योंकि वो क्यों आपने एस्टिमेट लगाया था अंदाजा? जो आप दिसंबर में खड़े हो, किससे पूछे जनवरी का बिल क्या आएगा, तो आप ये बोलेंगे ना शायद 9,000। लेकिन जब एक्चुअल में जनवरी का बिल आया तो 3 महीनों कितना बिल आया जनवरी में? 95। अरे आप कुछ नहीं करना, जिस तरह है बस वैसे ही करना है। आपने एस्टिमेट नहीं करना। अब लेजर बनाते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस दूसरा साल, या दूसरे साल भी ब्रॉड डाउन 0 होगा? पिछले साल का कैरी डाउन इस साल का ब्रॉड डाउन बनेगा। पिछले साल कितना कैरी डाउन था? 6,000। इधर आएगा कैरी डाउन अकाउंट एक्सपेंस, जो कितना है? और यहाँ पे क्या है? कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जितनी भी आपने पेमेंट किया है, क्या 31 जनवरी आपके साल में आ रहा है? जनवरी आपके साल में आ रहा है ना, तो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया। क्या अप्रैल आपके साल में आ रहा है? तो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या 31 जुलाई आपके साल में आ रहा है? आ रहा है, तो कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या अक्टूबर आपके साल में आ रहा है? आ रहा है, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या 31 जनवरी आपके साल में आ रहा है? नहीं, तो ये कैश पेड इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने कैश पेड इंक्लूड करेंगे? 4। कौन से वाले? 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। तो कैश पेड ऐड करें 9,500 प्लस 9,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितना बना? 39,000। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? SOCI। ये कैलकुलेट करें कितना है? 39 प्लस 7 माइनस
500 एक्चुअल देखिए, पहला जनवरी में आपने साल पेमेंट किया है, कैश क्रेडिट आपकी जेब से चला गया 9500। जिसमें से 2 महीनों की पेमेंट जो थी वो इस साल की थी या पिछले साल की थी? पिछले साल की। तो पिछले साल आपने नवंबर दिसंबर को क्या करा था? इस नवंबर दिसंबर को आपने पिछले साल क्या नाम दिया था? अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी। तो इस साल जब जनवरी में आप पेमेंट कर दोगे, अब भी आप बोलेंगे मुझ में कोई लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स, यानी लायबिलिटी खत्म। तो आप क्या डबल एंट्री करोगे? अक्रूड एक्सपेंस डेबिट। कितने रुपीस से? 6 ऐसा है 6000। जनवरी के महीने में आपकी जेब से कैश कितना गया? 9500। और उसमें से 2 महीने जो थे नवंबर दिसंबर के, वो पिछले साल के थे जो आपने अदा जनवरी में कर दी। तो फिर लायबिलिटी का कब होना? डेबिट या क्रेडिट? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा जब आप पेमेंट करते हो तो आप डबल एंट्री करते हो गुड एक्सपेंस डेबिट। ऐसा है क्या? डबल एंट्री इक्वल है? कौन साइड कम है? कितने रुपीस से कम है? ये क्या होगा? जरा सोचें, दिमाग लगाएं। ये जो कैश आपने पे किया, ये कौन से महीनों का पे किया है? नवंबर जनवरी। ऐसे ही है ये अक्रूड एक्सपेंस कौन से महीनों का हुआ है? नवंबर। एक महीना अभी भी रहता है, कौन सा? तो जनवरी का महीना तो इसी साल का था ना, तो ये क्या कर जाएगा? टेलीफोन एक्सपेंस। कैश में आपने 3 महीने लिखे हुए हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी। लायबिलिटी आपने 2 महीनों की रिवर्स कर दी, नवंबर दिसंबर। एक महीना जनवरी का अभी भी रहता है, जनवरी की महीने की पेमेंट इसी साल कर दी, इसी महीने कर दी। क्यों? क्योंकि वो आप टेलीफोन का खर्चा हुआ था, एक्सपेंस हुआ। बाकी आगे आसान है। 30 अप्रैल 17 को जब आपने दूसरी पेमेंट की तो कितना आपकी जेब से कैश गया? टेलीफोन एक्सपेंस क्या हो जाएगा फिर? डेबिट 95। ऐसा ही है मसला। हमेशा कब आएगा? ईयर की शुरू की डबल एंट्री में आएगा और ईयर के एंड वाले में आएगा। 31 जुलाई को जब आपने पेमेंट की, कितने रुपीस की पेमेंट आपने की? 10000 की। तो कैश आपकी जेब से गया, कैश क्रेडिट 10000। क्यों गया? जुलाई के महीने में आपकी जेब से कैश टेलीफोन एक्सपेंस हुए। 31 अक्टूबर इसी साल का हिस्सा है, कैश आपकी जेब से चला गया, कैश क्रेडिट 10000। और क्यों गया? टेलीफोन एक्सपेंस आपने किया, खर्चा किया टेलीफोन का। लास्ट डबल एंट्री क्या होगी? जो पिछले साल दिसंबर में खड़े होकर सोचें, 2 महीने आपने अभी तक पे नहीं किए, कौन सा महीने? नवंबर और दिसंबर। तो डबल एंट्री कब करेंगे? टेलीफोन तो हमने खर्च कर लिया, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट